किस्से गलियारों के पेश करते हैं इस्मत चुगताई की लिखी कहानी घूंघट। सफेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुले के परों से ज्यादा सफेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी। जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आंखों की पुतलियों तक पर सफेदी रींग आई थी, और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रोज़न बंद हैं। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौंधियाने लगती थी, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो। सफ़ेद चिंगारियां सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुमारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 बरस की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरे बाल और मैदा शहाब रंगत शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया। सिर्फ मैदा रह गया है। उनके हुस्न का ऐसा शोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थी। डरते थे कहीं उन्हें जिन्नात ना उड़ा ले जाए, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दुल्हा मियाँ स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्नो मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आंखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मांद करने वाले दांत। मगर अपनी रंगत की स्याही से वे बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा। हाय, दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी। चांद को जानो ग्रहण लग गया। काले मियाँ उस वक्त 17 बरस के खुद सर बिगड़े दिल बिगड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जबान से अपने हमउम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। ये वो ज़माना था जब चूं चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाकें कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था? यही कि वो बेइंतहा हंसी थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नाला, बद मजाकी की हद। वो मगरूर है, दबी जबान से कहा। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है, और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं, ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बिठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन और रात को दिन कहेगी। जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिरकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हे का। इस पर काले मियाँ फन फना उठे। ऊपर से किसी ने चुपता हुआ एक सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से ना लिया। मजाक ही समझ रहे और छेड़ते रहे। दूल्हा मियाँ शमशीर ए बरहना बने। जब दुल्हन के कमरे में पहुंचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही इस सफ़ेदी में ऐसी घूंट डाले कि इम्तियाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो वो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा, तुम खुद ही घूंघट उठा लो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर? दूल्हे ने जूते उतारकर बगल में दबाए और पाइंग बाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर।
इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और निकाह के दरमियान मुअल्लक रही। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियाँ से पूछगछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाउदी हो। अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता? हरगिज नहीं। मैंने कसम खाई है, वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा, अजब नामर्द हो। दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौल वला कुबल। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुलने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ न लगाया? ऐसा अंधेर तो न देखा न सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी न छोड़ी। और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौके को गनीमत समझकर फिर बीवी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सब ने गोरी भी को समझाया, देखो बन्नू, सारी उम्र का भुगतान है। शर्मो हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम अपना ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं। वो तुम्हारा शौहर है, खुदाए मजाजी है। उसकी फर्माबरदारी तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव जर्दा पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में ढके ले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी। आंखें बोझल थीं, सांसें भारी थीं। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसिन लड़कियों ने बीसियों राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हिना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सर पर जिन मंडलाने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगी। आज ज़रूर दिन और रात को मिलकर शर्मगी शाम का समा बंधेगा। उनका तजुर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का तसव्वुर दिल पर आरे चलाता रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लरसती हुई आवाज़ में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगुली भी न हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाजत से रोनी आवाज में कहा। सुकूत तारी है। अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस न हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाई बाग में कूद गए। इस रात के गए वो फिर वापस न लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सीकरी में रहती थी कि सुनावनी आई, दुल्हा आए हैं। दुल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम तोड़ने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरीबी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरीबी खंबे से माथा टिकाए खड़ी रही। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार शहाना जोरा निकाला। आधे सफ़ेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लबे दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ। काले मियाँ ने नजह के आलम में सिसकी भरी। गोरीबी ने लरसते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ू बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियाँ तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया।
तो दोस्तों, ये थी कहानी घूंघट, लेखिका इस्मत चुगताई। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।